हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, व्हाट आर इन्वर्टिबल फंक्शंस एंड व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। और ये सारे के सारे टॉपिक्स फंक्शंस के मोस्ट अवेटेड और मोस्ट वांटेड टॉपिक्स हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में पुट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो हम लोग शुरू करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या जिसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका सिंबल क्या है और कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिंबल देखते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने कोई भी रियल वैल्यू को, रियल नंबर को पुट कर दिया, सो दैट विल बिकम द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें और क्लोज इंटरवल में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये कुछ क्लोज ब्रैकेट जैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है, जब हम दो नंबर्स को उस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करते हैं तो ये हमें उन दो नंबर्स के बीच की सारी नंबर्स को देता है, रिप्रेजेंट करता है। तो दैट विल बिकम द इंटरवल। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एक नंबर को पुट किया है बिटवीन द क्लोज ब्रैकेट, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनेगा। इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब हमारा ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम क्या बोलते हैं, क्या एज्यूम करके चलते हैं। तो वी शुड नो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू विच इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, सो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अगर x की वैल्यू 2.16 है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, नंबर लाइन पर लेकर चलो, 1 2 3, तो 2.16 हमारा समवेयर इधर आएगा। मैंने बोला लेस देन या इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल नंबर विच इज लेस देन या इक्वल टू, इससे लेस हमारा क्या है 2, ठीक है, क्योंकि दैट शुड बी द इंटीग्रल वैल्यू। तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका 2। अगर मैं x इक्वल्स टू 3.14 लेकर चलती हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या होगा 3.14 हमारे इधर है, तो इससे लेस जो है हमारा इंटीग्रल वैल्यू दैट इज 3, तो दैट विल बी 3। अगर मैं लेकर चलती हूँ x इक्वल्स टू माइनस और 2.16, तो ये -1, ये -2, ये -3, तो 2.16 हमारा माइनस का समवेयर इधर आएगा। तो इससे लेस इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है हमारी, -3, तो हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका हो जाएगा -3। माइनस अगर मैं 0.5 लेकर चलती हूँ, ठीक है, माइनस ऑफ 0.5 अगर x की वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या होगा, 0.5 कहाँ पे आएगा हमारा, ये इन दो इसके बीच में 0.5 इज दिस, माइनस का है क्योंकि, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, लेस देन, तो दैट विल बी -1। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे x, यहाँ पे f ऑफ x दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आपका 0 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब हम लोग यहाँ पे पहले पॉजिटिव इंटरवल्स लेकर चलते हैं। अगर x हमारा 0 और 1 के बीच में है, यानी कि x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, ये लेकर चलेंगे, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर इस केस में क्या होगा, 0 और 1 के केस में क्या होगा, लेस देन है, तो आपका क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं x लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर 1 और 2 के बीच में है तो 1 इक्वल्स टू 1, x इज लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, पहले पॉजिटिव वालों को लेकर चलते हैं। तो हमारा 0 और 1 के बीच में है, तो ये क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो ये हमारा 0 के 1 के बीच में हम लोग यहाँ पर एम्प्टी सर्कल, क्योंकि 1 पे तो 1 हो जाएगा हमारा,
1 और 2 के बीच में है तो x इक्वल्स टू 1, 1 और 2 के बीच में है तो x इक्वल्स टू 1, 2 को हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे। 2 और 3 के बीच में है तो x की वैल्यू क्या है हमारी 2, 2 और 3 के बीच में है तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2, 3 को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। ऐसे हम लोग नेगेटिव के लिए लेकर चल सकते हैं कि अगर हमारा इंटरवल 0 और -1 के बीच में है, यानी कि x क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, सॉरी लेस देन 0 है, ग्रेटर देन -1 है, ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, तो हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगी -1। x इज स्मॉलर देन -1 बट ग्रेटर देन -2, तो x की ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगी -2। अगर x हमारा स्मॉलर देन -2 ग्रेटर देन -3 तो हमारी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी -3। इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे ग्राफ में। देखो x हमारा क्या है 0 और -1 के बीच में, तो हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है, तो 0 और -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, जिसमें हम लोग यहाँ पर 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 0 पे तो 0 हो जाएगी। ऐसे ही हमारी -1 और -2 के बीच में है तो हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर है -2, -1 और -2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा हमारा -2, जिसमें हम लोग -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि -1 पे हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर अगेन -1 हो जाएगी। ऐसे -3 और -2 को लेकर चलेंगे, -3 और -2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या आ जाएगा ये -3, जिसमें हम लोग -2 को इंक्लूड नहीं करके चलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, जिसको हमें सिर्फ समझना है क्योंकि कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है इसमें। अगर हम n एक इंटीजर लेते हैं और x कोई भी रियल नंबर बिटवीन n एंड n+1 लेकर चलते हैं, देन वी कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -n इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n। जैसे कि क्योंकि n क्या है हमारा इंटीजर है, ऑलरेडी एक इंटीजर है, तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी -3, यानी कि हम लोगों ने क्या किया 3 की इंटीग्रल वैल्यू 3 और माइनस का साइन बाहर निकाल दिया, तो ये प्रॉपर्टी हमारी वैलिड है। नेक्स्ट है हमें दिया हुआ है x प्लस k का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहाँ पर k कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है तो उसको हम लिख सकते हैं x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस k। मान लिया मैं कोई भी एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, 2.16 मैंने x की वैल्यू ली और k हमारा कोई भी इंटीजर है, मान लिया मैंने 1 ले लिया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2.16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था हमारा 2 + 1, यानी कि मैंने क्या किया x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया ये और ये, तो दैट विल बी 3, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3.16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा दैट विल ऑल्सो बी 3। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या है हमारी वैलिड है। नेक्स्ट केस लेकर चलते हैं, इसमें आपको गिवन है कि माइनस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोगों ने क्या किया था 2.16 माइनस का मैंने किया था, तो इसका आंसर आया था हमारा -3। अब हम इसको इसी फॉर्म में अगर लेकर चलेंगे तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.16, ठीक है, -1, ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2.16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 2, -1 कितना आया हमारा -3, तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी वैलिड है। नेक्स्ट है हमारा x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसमें हमारे दो केसेस है, अगर x हमारा कोई इंटीग्रल वैल्यू है या नहीं, और इंटीजर है तो 0 होगा और नहीं है तो -1। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, अगर हम यहाँ पर 2.16 ही अगर 2.16 को ही मैंने यहाँ पर पुट कर लिया तो हमारा x की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ 2.16, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2.16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2, और 2 माइनस ऑफ 2.16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा -3, दैट विल बी इक्वल टू -1। तो ये तो हमारी वैलिड हो गई। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू लिखती हूँ तो हमारा अगर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 इक्वल टू 0।
तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी क्या है, वैलिड। तो ये कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। कुछ स्टूडेंट्स इसको सिर्फ लर्न करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है। यू जस्ट पुट द वैल्यूज, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉपर्टीज हमारे बिल्कुल जेन्युइन है और इनको हम लोग आगे अपने क्वेश्चंस में फॉलो कर सकते। तो चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें डोमेन फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको गिवन है 1/रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर माइनस 7 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 10। तो हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर है किसी भी फ्रैक्शनल फंक्शन का दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और दूसरा केस कि स्क्वायर रूट के अंदर की जो भी टर्म है वो हमारी इवन होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस पूरी वैल्यू को, सबसे पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को यहाँ पर t पुट कर देती हूँ फॉर आवर ईज। तो इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 10 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ना तो ये 0 हो सकती पूरी वैल्यू क्योंकि डिनोमिनेटर में है और हमें इवन भी चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0। या हम इसको लिख सकते हैं दैट विल गिव्स आउट टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 10 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, t माइनस 5 इंटू टी माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, वेवी कर्व। अगर आप लोगों को वेवी कर्व मेथड नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखकर ये जान सकते हो कि ये मेथड कितना आसान है, जिससे हम लोग ये सब डोमेन और रेंज को कैलकुलेट करते हैं। तो ये प्लस माइनस प्लस, तो हमारी t की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ग्रेटर देन 5 एंड t इज स्मॉलर देन 2। तो t क्या है हमारा यहाँ पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 5 एंड t दूसरा हमारा क्या है, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट शुड बी लेस देन 2। तो अगर मैं यहाँ पर एक और नंबर लाइन नॉर्मल वाली बनाती हूँ, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ग्रेटर देन 5 हमारा कब होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 5 कौन सा हो सकता है, 6 ही हो सकता है। और ये कब होगा, जब हमारी कोई भी नंबर 6 के बाद, 6 या 6 के बाद वाली होगी, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 6 होगा। तो यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 पहले केस में। दूसरा है x ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 हमारा कब होगा, लेस देन 2 कौन सा है हमारा, 1 कब हो सकता है कि कोई भी वैल्यू अगर हमारी 2 से लेस, यानी 2 को हम लोग ना इंक्लूड करें, इससे लेस हमारी कोई भी वैल्यू आती है, उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है हमारा, दिस, क्योंकि लेस देन 2 हमें चाहिए। लेस देन 2 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, तो कोई भी वैल्यू हम लोग अगर लेस देन 2 लेकर चलेंगे तो हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगी, दैट विल बी लेस देन 2। तो x इज लेस देन 2, सिंपल, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हमारा जो डोमेन आया ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब है कि हमारा 6 से लेकर इन्फिनिटी, हम लोग 6 को इंक्लूड करेंगे क्लोज ब्रैकेट से लेकर इन्फिनिटी, और इसके बाद हमारा है x इज लेस देन 2, यूनियन क्या हो जाएगा हमारा, x इज लेस देन 2, यानी माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ये हमारे ओपन इंटरवल। सो दिस विल बी आवर डोमेन। सो नेक्स्ट इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। अगर हम लोगों ने रियल नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्लूड किया था तो दैट विल मेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की है कि दैट शुड एज्यूम द वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी, तो वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर था। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, ये इसको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो वो क्या होता है हमारा, फंक्शन फ्रॉम r to r where f of x equals to fractional part for all x belongs to रियल नंबर, यानी कि डोमेन हमारा रियल नंबर है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। एग्जाम्पल लेकर चलेंगे क्योंकि उसी से हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। मान लिया x इक्वल्स टू 2.16, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था, इसका 2 था, फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या होगा 0.16, क्योंकि ये पॉजिटिव केस में हम लोग क्या लेकर चलते हैं, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। x की वैल्यू 1.37 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 0.37, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1,
ठीक है। अब हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट को कैलकुलेट करते हैं कि कैलकुलेट करना है हमें इस वाले हेल्प से। तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1.37 माइनस इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हुआ 0.37। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर इंटीजर हमें गिवन है, प्रॉपर इंटीजर, मान लिया x इक्वल टू 2, तो 2 को 2.0 लिख सकते हैं, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, x हमारा दिया हुआ है 9.0, 9 है तो 9.0 लिख सकते हैं, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 0। अगर नेगेटिव वैल्यूज हैं, मान लिया x इक्वल टू -1.7 है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या होगा, इट विल नॉट बी 0.7। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस ऑफ क्या 1.7, ये x की वैल्यू है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, तो -2, तो यानी -1.7 प्लस 2 को हम 2.0 लिख सकते हैं, तो हमारे आ जाएगा 0.3। तो ये हमारा आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। इस तरीके से हम एक और लेकर चलते हैं, मान लिया x इक्वल्स टू -0.5, ठीक है, या फिर आप 0.5 नहीं लेकर चलते, 0.6 लेकर चलते हैं, -0.6। तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट मुझे यहाँ पर निकालना है, तो -0.6 के केस में क्या होगा, -0.6, ये हमारी x की वैल्यू है, माइनस ऑफ, अब -0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1, तो दैट विल बी -1, यानी -0.6 प्लस 1 यानी कि 0.4, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी रियल नंबर जो हमें गिवन है। यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको अगेन हम लोग सिर्फ समझने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे भी क्रैम करने का, लर्न करने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट दिया है तो दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 1 इफ x बिलोंग्स टू -1 से 0। नंबर लाइन लगा के चलते हैं हम, ये हमारी नंबर लाइन है, 0 और -1 के बीच में इसने दिया है -1, यहाँ पर -1 को इंक्लूड किया। अगर 0 और -1 के बीच में कोई भी नंबर है, -0.6 माइनस कुछ भी वट, जैसे मैंने ये लिया था -0.6, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या आया था 0.4। तो यानी कि जो हमारा ये आएगा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा x प्लस 1, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, ये x था प्लस 1, सिंपल। तो x प्लस 1 यानी कि 0.4 हमारा आ गया था, तो ये प्रॉपर्टी हमारी वैलिड हो गई। नेक्स्ट है हमारा दिस विल बी इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 और 1 के बीच में। अगर 0 और 1 के बीच में मान लिया मैं 0.5, 0.6 कोई भी वैल्यू लेकर चलती हूँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा हमारा 0.6, 0.5, तो दैट विल बी इक्वल टू x। ठीक है, तो ये भी हमारी वैलिड है। x माइनस 1 अगर मुझे लेकर चलना है, मान लिया 1 और 2 के बीच में लेकर चलते हैं, तो ये आपका 1 है, ये 2 है, 1 और 2 के बीच में मान लिया मैंने यहाँ पर 1.37 मैंने लेकर चली थी। ठीक है, तो 1.37 में हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया था 0.37। कैसे आया था, मैंने क्या किया था यहाँ पर, यहाँ इसने बोला है कि x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या थी हमारी दिस, उसमें से इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है हमारा 1, तो अगर 1 और 2 के बीच में है तो x माइनस 1 हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी भी वैलिड है। अगर x कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है, जैसे मैंने x की वैल्यू को 2 पुट किया या 9 पुट किया, तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी वैलिड है। नेक्स्ट हम लेकर चलेंगे यहाँ पर कि हमारा अगर पॉजिटिव और फ्रैक्शनल पार्ट या किसी नंबर नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट 0 या 1 आ सकता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा x क्या गिवन है, इंटीजर है या इंटीजर नहीं है। तो उस केस में हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर इंटीजर है तो मान लिया ये -1 ले लो, और सॉरी ये +1 ले लो, इसको हम लोग -1 ले लेते हैं। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट और इसका फ्रैक्शनल पार्ट अगर इंटीजर है, दोनों को ऐड करना है। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 + 0 = 0, तो ये हमारा 0 आ गया। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर नहीं है केस में 1.6 ले लेते हैं और इसको हम लोग -1.6 ले लेते हैं।
तो हमारा इसके केस में जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा दोनों को ऐड करना है। 1.6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है हमारा 0.6 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया था 1.6 का माइनस ऑफ 1.6 का 0.4 प्लस 0.4, तो ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये भी हमारी क्या है वैलिड है अगर ये इंटीजर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसका डोमेन क्या है सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन जो रेंज आएगी रेंज हमेशा क्या रहेगी 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 और 1 के बीच में, 0 को हम इंक्लूड करेंगे 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट विल बी आवर रेंज फॉर दिस फ्रैक्शन। ये हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है f of x इक्वल्स टू 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहाँ मुझे डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना है। तो अगर हमारा ये रैशनल फंक्शन है यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी टर्म है तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल ऑलवेज बी इवन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये हमारा 0 भी नहीं हो सकता डिनोमिनेटर और हमें इवन भी चाहिए तो इट विल बी ग्रेटर देन 0। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी ग्रेटर देन 0। अब ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो रेंज होती है हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, यानी कि ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है और लेस देन 1 हो सकता है। और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कब 0 होता है, 0 कब होता है जब हमारा x किससे बिलोंग करता है, किसी भी इंटीजर से बिलोंग करता है। i को हम इंटीजर ले सकते हैं या z को भी हम यहाँ पर इंटीजर ले सकते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि अगर ये हमारा इंटीजर हुआ तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट विल बी 0 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा जो होगा ये जो वैल्यू आती है ये किसके लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब जो डोमेन होगा हमारा, डोमेन क्या होगा सारे रियल नंबर में से अगर मैं इंटीजर्स को एक्सक्लूड कर देती हूँ तो इट विल गिव आउट अस डोमेन। अब रेंज के लिए हमें क्या करना है, तो रेंज हमें पता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ बोथ साइड्स का तो इट विल ऑल्सो बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हमारी इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है यानी कि एक डेसिमल वैल्यू है 0.1 हो सकती है, 0.001 हो सकती है, 0.2, 0.00002, तो वो कोई भी वैल्यू अगर मैं 0 और 1 के बीच कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डेसिमल वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करती हूँ तो जो हमारी रेंज आएगी f ऑफ x, रेंज क्या आएगी वो हमेशा 1 से इन्फिनिटी के बीच में आएगी। तो रेंज विल बी 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम लोग कैसे शो भी कर सकते हैं, अगर मैं 1 के अपॉन करके देखती हूँ यहाँ पर कोई भी डेसिमल नंबर 0.1 पुट कर देते हैं तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा इक्वल टू 10, तो दैट विल बी इक्वल टू 10। तो 1 से इन्फिनिटी अगर मैं 1 अपॉन 0.05 पुट कर देती हूँ तो इसको आप हटाओगे तो कितना आ जाएगा इक्वल्स टू 20। तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज दैट विल गिव अस द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गिवन है x² माइनस 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमें पता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वो किसके इक्वल था, इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल था। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3, इसको हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस फॉर्म में लिखा इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट को उठाकर इधर ले आती हूँ
तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो रेंज होती है 0 और 1 के बीच में होती है, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ये हमारी रेंज होती है। इसका मतलब जो हमारी ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन की भी वैल्यू क्या होगी, इसी तरीके से हम लोग 1 और 0 के बीच में पुट कर सकते हैं इसको, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। अब हमें ये जानना है कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या ये इक्वल टू 0 की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। तो उसके लिए हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 प्लस 9/4 माइनस 9/4 करते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसके हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 क्या बनाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस 3 माइनस 9/4 तो प्लस 3/4 ये रह जाएगा। अब बताओ कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव में आपने 3 + 4 को ऐड किया तो इट विल ऑलवेज गिव द वैल्यू विच विल बी ग्रेटर देन 0। तो हमारी ये यहाँ पर जो वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम की थी, इसमें हमारी इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 हमारी यहाँ पर नहीं हो सकती। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई कि या तो ये ग्रेटर देन 0 है या ये लेस देन 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर लेस देन 1 लेकर चलती हूँ, अगर मैं लेकर चलती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज लेस देन 1, तो यहाँ पर अगर मैं 1 को इधर शिफ्ट कर देती हूँ तो ये आ जाएगा +2 इज लेस देन 0। इसको हम लेकर चलेंगे +2 इज लेस देन 0। फैक्टराइज कर लेते हैं। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा हमारा फैक्टर x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू दैट विल बी ग्रेटर देन x की वैल्यू दैट विल बी स्मॉलर देन 2 और ग्रेटर देन x शुड बी ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। अगर हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है एंड स्मॉलर देन 1 है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर तो जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमारी आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि 2 और 1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ की वैल्यू को अब इस इक्वेशन में, ये ऊपर वाली ओरिजिनल इक्वेशन में मैं पुट कर देती हूँ, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2। तो इससे हमारी वैल्यू आती है x इक्वल टू 2, और जो हम लोगों ने ये इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व की, इससे हमारी वैल्यू आई थी x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो लेस देन 2 होना चाहिए, लेकिन हमारी वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 2। हमारी दो अलग अलग इक्वेशन से x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x की वैल्यू 2 आ रही है और x की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 2 है। तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है कि वो लेस भी हो और इक्वल टू 2 भी हो। तो इसका मतलब जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन है वो मौजूद नहीं है। सो दिस इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन। दिस इज इनवर्टिबल फंक्शन और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो इन्वर्टिबल फंक्शन को हम f इनवर्स के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मान लिया मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर मेरा ये सेट A है और ये सेट B है, इसके जो एलिमेंट है वो हमारे इन फंक्शन है बाय द प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर। तो ये बिलोंग करता है 1 से, ये बिलोंग करेगा 4 से, ये बिलोंग करेगा 9 से। इसको हम लोग y f ऑफ x इक्वल टू y लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका डोमेन है और ये इसका क्या है, रेंज है। अगर मुझे f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये अब इसका डोमेन हो जाएगा, ये सेट हमारा डोमेन होगा और इससे रिलेटेड ये सेट जो होगा ये हमारा रेंज होगा। 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 1,
4 क्या है हमारा, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। तो ये है हमारा इनवर्स। अगर f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो f इनवर्स x इक्वल्स टू रूट ऑफ x। उस केस में x क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या डोमेन। पहले केस में डोमेन ये था तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर किया, दूसरे केस में डोमेन ये है तो इसका हम लोग रूट करेंगे। तो इस बात से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर y की टर्म्स में लिखा होता है तो हम उसको f इनवर्स y लेकर चलते हैं। अगर आपका फंक्शन x है तो हम उसको f इनवर्स x लेकर चलेंगे। तो पहले केस में डोमेन ये है तो दूसरे केस में डोमेन ये हो जाएगा। इसका डोमेन ये रेंज, इसका डोमेन तो ये रेंज। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब किसी भी फंक्शन के इन्वर्टिबल या इन्वर्स होने के लिए कंडीशन ये होती है कि दैट फंक्शन हैज़ टू बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब है कि वो 1-1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। 1-1 या इंजेक्टिव, ऑन टू या सब्जेक्टिव। 1-1 के लिए हम लोग को पता है, हम लोगों ने देखा था कि मान लिया x इक्वल्स टू 2, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे या f ऑफ x इक्वल्स टू x ले लेते हैं हम लोग, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइन टू x एक्सिस। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमारे ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट कर रही है तो हमारा ग्राफ क्या है, फंक्शन हमारा 1-1 है। अगर मैं f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेकर चलती तो जो इसका ग्राफ होता वो एक पैराबोला होता। अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करती तो ये 2 पॉइंट्स पे कट करता, तो ये हमारा 1-1 नहीं होता। तो 1-1 फंक्शन होना क्यों जरूरी है। अब यहाँ पर देखो, मान लिया मैं ये 1-1 फंक्शन नहीं ले रही, 1 2 3 4, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि सन और फादर, यहाँ पर हम लोग ये रिलेटेड है ए से, ये भी रिलेटेड है ए से, ये रिलेटेड है बी से, ये रिलेटेड है सी से, ठीक है। तो ये हमारा मैनी 1 है, ये 1-1 नहीं है। तो अब जब इसका इन्वर्स हम लोग लेकर चलेंगे तो ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, तो हमारा ये सन हो जाएगा, ये फादर हो जाएगा। तो उस केस में क्या ए के 2 फादर पॉसिबल है, नो। तो इसका मतलब मैनी 1 अगर हमारी कंडीशन आती है तो हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा। फिर हम 1-2 देखते हैं, ऑन टू हम लोग देखते हैं। ऑन टू में क्या है कि हमारा सेट बी के सारे एलिमेंट्स उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स हमारे किसी ना किसी एलिमेंट से बिलोंग करने चाहिए फ्रॉम डोमेन। ये लिया हम लोगों ने ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको मैंने इससे रिलेट किया, इसको इससे रिलेट किया, इसको इससे रिलेट किया, ये हमारा ऑन टू है। मान लिया यहाँ पर मैं एक और एलिमेंट डाल देती हूँ पी, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट ओवर है, अभी फंक्शन में तो है लेकिन अभी ये ऑन टू नहीं हुआ। अगर ये ऑन टू नहीं है, मान लिया ये इनटू फंक्शन आ गया, इसको मैं अगर रिवर्स करने की कोशिश करती हूँ, इसका इन्वर्स, तो ये डोमेन हो जाएगा, ये इसकी रेंज होगी। तो डोमेन में हमारा कोई भी एलिमेंट लेफ्ट ओवर नहीं होना चाहिए, ये हमारे फंक्शंस की पहली कंडीशन थी। तो इसका मतलब फिर ये फंक्शन नहीं रह पाएगा। तो किसी भी फंक्शन के इन्वर्स या इन्वर्टिबल होने के लिए ये 2 कंडीशन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो ऑन टू भी हो और हमारा 1-1 भी हो, यानी कि बाइजेक्शन इज नेसेसरी। अब हमें देखना है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हमें निकालना है। मानिए f ऑफ x दैट इज गिवन बाय 4x + 3। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स क्या होगा, f इन्वर्स x, ये निकालना है मुझे। तो इसको मैं इक्वल्स टू यहाँ पर y लेकर चलती हूँ। तो इसका सबसे पहला स्टेप ये होता है, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो इसका डोमेन है f ऑफ x का जो डोमेन है और f ऑफ x का जो डोमेन है वो हमारे f इन्वर्स x का रेंज बन जाएगा और जो इसकी रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगा। तो यानी कि हम लोग स्वैप कर देंगे, अभी ये x तो ये y, दूसरे केस में ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हमें स्वैप करना है, यानी कि 4y + 3 = x। तो अब हम लोग y की वैल्यू x की टर्म में यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो y इक्वल, क्योंकि y हमारी क्या है, इसकी इमेज, y क्या है, इमेज। तो y इक्वल x - 3/4, यानी y क्या था, हमारी इसकी इमेज थी, इनवर्स ऑफ दिस, यानी कि f
इनवर्स ऑफ x दैट विल बी x माइनस 3/4। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स भी कैलकुलेट कर। हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन और गिवन है जिसमें हमें इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना है और ये दोनों हमें इन्वर्टिबल फंक्शंस गिवन है। अगर हमें ये मेंशन नहीं होता और हमें चेक करना होता तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी से चेक करते कि वेदर दिस फंक्शंस आर इन्वर्टिबल और नॉट बाय यूजिंग द बाइजेक्शन प्रॉपर्टी के 1 और ऑन टू दोनों को बिलोंग करने चाहिए। अभी हमें गिवन है इन्वर्टिबल, तो हम लोग को सिंपली यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डोमेन और रेंज हो जाता है वो स्वैप हो जाता है, यानी x को हम y और y को हम x पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसकी वैल्यू को मुझे फाइंड करना है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ y/y प्लस 1 इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स। इसको इधर लेकर आते हैं तो y कॉमन निकालते हैं, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स या y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो y क्या हुआ हमारा, यानी कि रेंज आई इनवर्स की। तो ये हमारा इनवर्स ऑफ f ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स। सो दिस विल बी आवर इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अब हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 वेयर x डज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 2/3। इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि f इनवर्स ऑफ x हमें फाइंड करना है। तो अगेन मैं इसको इक्वल्स टू y पुट करती हूँ, ठीक है। तो हम लोग अगेन डोमेन और रेंज को स्वैप कर देंगे, x की जगह y और y की जगह x पुट करेंगे। तो 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 इक्वल टू x। इसको हम लोग यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो 4y प्लस 3 इक्वल 6xy माइनस 4x। इसको आप इधर ले आओ और 3 को आप इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 4y माइनस 6xy इक्वल टू माइनस 4x माइनस 3, ठीक है। इसमें से हम लोग कॉमन निकाले y, तो हमारा आ जाएगा 4 माइनस 6x इक्वल टू माइनस 4x माइनस 3 या फिर y इक्वल टू माइनस 4x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 6x। अब मैं यहाँ पर माइनस साइन को बाहर निकाल लेती हूँ, तो माइनस साइन को बाहर निकाल के ये आपका प्लस का हो जाएगा। इसमें भी माइनस साइन को बाहर निकाला, ये माइनस आ गया तो ये माइनस ये प्लस, इससे गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो ये हमारा क्या है, इनवर्स ऑफ फंक्शन। पहले हमारा था 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और इसका इन्वर्स भी क्या है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 ये हमारा आ जाएगा इनवर्स ऑफ x इज द कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन को जानने के लिए हमें डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें एक एलिमेंट x दिया है जो फंक्शन f से रिलेटेड है, तो ये हमारा f ऑफ x हुआ, फंक्शन f से रिलेटेड है विद अनदर एलिमेंट। और ये एलिमेंट जो इस सेट के हैं वो फंक्शन g से रिलेटेड है इस सेट के एलिमेंट से, तो ये हमारा क्या हुआ g ऑफ fx। अगर मैं इसको डायरेक्ट इससे रिलेट कर देती हूँ तो ये हो जाएगा हमारा g ऑफ f। अगर इसको डायरेक्ट, ये है fx, ये है gx, ये है हमारा डायरेक्ट g ऑफ fx। तो g ऑफ fx को एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारी, द रेंज f मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। जो हमारी रेंज होगी f की वो हमारी डोमेन ऑफ g की सबसेट होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लिया हमारे इस सेट में 3 4 5, ये हम 2 3 4 5 ये 4 एलिमेंट हैं, इसमें 3 4 5 9, इसमें 7 11 15। अब आप इसमें देखोगे इसने बोला है रेंज f, तो रेंज f क्या है, ये हमारी रेंज है, रेंज f दैट शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। वो हमारे डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g, अच्छा रेंज ऑफ f तो हमारी ये है और डोमेन ऑफ g ये है। तो जो रेंज है वो इसके डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। आपको यहाँ पे गिवन है f2, फंक्शन ऑफ 2 अगर लेके चलते हो तो उसकी वैल्यू हमारी 3 आती है, f3 की वैल्यू 4 है, f4 की वैल्यू और f5 की वैल्यू हमारी 5 है। यानी कि 2 3 4 5 अगर हमारे पास डोमेन है, ये पूरा डोमेन लेकर चलती हूँ तो इसकी रेंज क्या है हमारी 3 4 5 3 4 5।
तो ये अगर हमारी रेंज है जो कि सबसेट है किसका, 3, 4, 5 इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। डोमेन जी का डोमेन क्या है, ये, तो इसका सबसेट है 3, 4, 5। इसका मतलब हमारा जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करता है। और दूसरे केस में एफ ऑफ जी कब एग्जिस्ट करता है, इफ रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो जो इसकी रेंज आएगी, ये इसकी रेंज, अगर मुझे एफ ऑफ जी लेकर आना है तो जो इसकी रेंज आएगी वो डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ क्या है, ये, इसका सबसेट होना चाहिए, तो ओनली देन एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा। अब हमें इसी केस में हम लोग को जी ओ एफ अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे गिवन है F2 इक्वल्स टू 3, F3 इक्वल्स टू 4, F4 इक्वल्स टू 5 एंड F5 इज ऑल्सो इक्वल टू 5। और इसके अलावा हमें जो ये रिलेटेड यहाँ पर मुझे रिलेटेड दिया है G3 इक्वल्स टू G4 इक्वल्स टू 7, G5 इक्वल्स टू G9 इक्वल्स टू 11। तो मुझे यहाँ पर अगर G ऑफ F कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर आते हैं G ऑफ F। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं G ऑफ F ऑफ X। तो f ऑफ x हमारा क्या है, f ऑफ x अगर मैं 2 पुट करती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास डोमेन है, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ 2, तो f2 क्या है हमारा 3, तो g दैट विल बी इक्वल टू g3। यहीं पर हम साथ साथ कर लेते हैं, तो g3 की वैल्यू क्या है हमारी 7। अब मैं g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है, तो ये 3, f3 क्या है हमारे पास, f3 इक्वल्स टू 4, तो दैट विल बी इक्वल टू g4। g4 की वैल्यू क्या है अगेन 7। फिर g ऑफ f ऑफ नेक्स्ट है हमारे पास 4, f4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, दैट विल बी इक्वल टू g5। g5 की वैल्यू आपको गिवन है 11। देन है आपका g ऑफ f ऑफ 5, ये आपको कितना गिवन है अगेन g5, दैट विल बी 11। तो हमारा जो जी ओ एफ का सेट बनेगा वो क्या होगा हमारा, दैट विल बी 7 के साथ हम लोग 2 के साथ हम लोगों ने क्या रिलेट किया 7 को, तो मैं यहाँ पर जी ओ एफ का सेट बनाती हूँ। तो 2 के साथ 7, 3 के साथ अगेन 7, 3 7, देन 4 के साथ 11, 5 के साथ 11, 4 11 5 11। तो ये हमारा सेट बना जी ओ एफ। सो नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग को गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 1, और मुझे यहाँ पर एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो एफ ऑफ जी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एफ को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स क्या है हमारे 2x + 1, यानी कि यहाँ पर जो भी x की वैल्यू आएगी मैं उसकी जगह क्या पुट करूँगी एक्स स्क्वायर, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर + 1, यानी कि 2x स्क्वायर + 1, ये हमारा आ जाएगा जी ओ एफ, दैट विल बी जी ओ एफ विल बी 2x स्क्वायर + 1। अगर मुझे एफ ऑफ जी निकालना है तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जी एक्स क्या है 2x + 1, यानी कि एफ ऑफ 2x + 1, यानी कि हम यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे 2x + 1, यानी कि 2x + 1 होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा 2x + 1 होल स्क्वायर, और जी ओ एफ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर + 1। इसका मतलब हमारा एफ ऑफ जी नॉट इक्वल जी ऑफ। सो इट वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फंक्शंस। आज हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिस्कस किए हैं, और फंक्शन का चैप्टर इतना वास्ट है कि जितनी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही कम है। तो इन माय नेक्स्ट वीडियो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।